तो हम लोग अभी समझते हैं सबसे पहले पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच स्केल मतलब एक स्केल होता है जो आपको ये बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है। तो देखो पीएच स्केल जो होता है इसमें एक्चुअली पी स्मॉल होता है, एच कैपिटल होता है। पीएच स्केल जो होता है ये एक्चुअल में 1 से लेके 14 तक वेरी करता है, मतलब इसकी वैल्यू 1 से लेके 14 तक चेंज होता रहता है पीएच स्केल। अब देखो होता क्या है, जब पीएच 7 होता है तो ये बोला जाता है कि सोल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल। तो अगर कोई न्यूट्रल सोल्यूशन है तो उसका पीएच क्या होता है, 7। ठीक है, पीएच जितना कम होगा सोल्यूशन इतना एसिडिक होगा। देखो सबसे पहले अगर पीएच 7 से कम है तो सोल्यूशन आपका एसिडिक होता है, दिस विल बी एसिडिक सोल्यूशन। एंड अगर पीएच 7 से अगर ज़्यादा है, मतलब पीएच अगर 7 से ज़्यादा है तो दिस विल बी बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, तो 7 ध्यान रखना न्यूट्रल होता है, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेसिक। जितना कम होता जाएगा, मतलब जितना ये 1 की तरफ जाएगा उतना ही एसिडिक होगा, जितना ही ये बढ़ के 14 की तरफ जाएगा उतना ही बेसिक होगा। तो इसमें नीचे लिखो pH 7 is neutral as pH decreases, that is as value of pH decreases, acidity of solution increases. Lower the pH, higher will be acidity. ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो as pH increases, basicity of solution also increases. Higher pH means more basicity. ठीक है, तो जितना ज़्यादा pH हाई होगा सोल्यूशन उतना ज़्यादा क्या होता है, बेसिक होता है। जितना pH कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होता है, 7 वाला न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये हो गया पीएच स्केल जो 1 से लेकर 14 तक वेरी करता रहता है। अब हम लोगों के पास देखो एक टर्म और होता है, इसको समझते हैं इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या होता है, देखो इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमको यह बताता है कि कोई भी, जैसे मान लो आपका सॉल्यूशन वो एसिडिक या बेसिक, तो सॉल्यूशन को एसिडिक या बेसिक नेचर को समझने के लिए हम लोग कुछ इंडिकेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर का नीचे लिखो इंडिकेट करता है, तो लिखो इंडिकेटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। इट हेल्प अस टू डिटरमाइन द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो कोई सॉल्यूशन मान लो एसिडिक है या फिर बेसिक है तो उसका नेचर हेल्प करने, मतलब डिटरमाइन करने में ये हम लोगों को हेल्प करता है इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर देखो कई तरीके का हो सकते हैं। कुछ इंडिकेटर नेचर में मिलते हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। कुछ इंडिकेटर आपका मतलब क्या होता है, हम लोगों का लैब में बनता है। तो उसमें जैसे कुछ इंडिकेटर देखते हैं, तो एक जैसे होता है लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, लिटमस पेपर मतलब एक पेपर रहता है, आप उसको एक सोल्यूशन में डिप करो, अगर वो पेपर रेड हो गया तो मतलब कि सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक। और अगर पेपर पर डिप करने पे वो अगर ब्लू हो गया तो कैसा है, बेसिक। तो लिटमस पेपर क्या हो जाता है, रेड, किसमें, इन एसिडिक सोल्यूशन। अगर आप एसिडिक सोल्यूशन में लिटमस पेपर को डिप करोगे तो रेड हो जाएगा, और ये आपके पास ब्लू हो जाता है इन बेसिक सोल्यूशन। तो याद रखना है ब्लू से बेसिक, तो बेसिक सोल्यूशन में ब्लू हो जाएगा और रेड हो जाता है एसिडिक सोल्यूशन में। ठीक है, लिटमस पेपर। और क्या हो सकता है, जैसे एक और लिख लेते हैं, इसमें एक दो और मतलब और लिख लेते हैं पर इसी टाइप का। एक होता है टर्मरिक, अरे घर में आने वाली भाई हल्दी, इसमें तो पता है कोरोना वायरस के टाइम पे ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। तो ये क्या होता है, बहुत अच्छा आपका इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और लोग कई बार सर्दी जुकाम के लिए टर्मरिक का यूज़ करते हैं। वेरी गुड, आपका ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है, और साथ में ये एसिड और बेस का नेचर डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तो मान लो एक सोल्यूशन है, उसमें अगर टर्मरिक आप डालते हो, अगर टर्मरिक का कलर चेंज नहीं हुआ तो सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक। और अगर टर्मरिक को डालने पे
और अगर टर्मरिक का कलर चेंज हो गया, ब्राउन या रेडिश ब्राउन हो गया, तो मतलब सोल्यूशन कैसा है, बेसिक। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो टर्मरिक इज ऑल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ अ सोल्यूशन। कलर ऑफ टर्मरिक डज नॉट चेंजेस इन एसिडिक सोल्यूशन, whereas turmeric become reddish brown in basic solution। तो अगर ये एसिडिक सोल्यूशन है तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं। अरे टर्मरिक हल्दी येलो रहता है, तो बस वो जो पीला पीला रहेगा येलो, उसको डालोगे कुछ नहीं होगा, येलो का येलो रहेगा। पर अगर आपके पास बेसिक सोल्यूशन होगा तो ये हो जाता है ब्राउन, या फिर इसको बोल सकते हैं रेडिश ब्राउन। तो इसका कलर क्या होगा, बेसिक सोल्यूशन में चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, और एसिडिक सोल्यूशन में इसके मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका टर्मरिक के बारे में। इसमें एक दो और इंडिकेटर हो सकते हैं जो हम लोगों को ध्यान देने होंगे। तो जैसे आपके पास एक इंडिकेटर इसमें हो सकता है, इसमें नीचे लिख लो रेड कैबेज। तो इसमें नीचे लिखो, एक ऐसे लाइन लिखो रेड कैबेज इज ऑल्सो यूज एज इंडिकेटर। बस कुछ चीज़ों को पता होना चाहिए, रेड कैबेज का भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला इंडिकेटर वो ओनियन। अरे भाई कांदा, प्याज और कांदा, ओनियन। देखो मैं आप लोगों को एक मतलब एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कई बार आप रेस्टोरेंट में जाते होगे, कई मतलब रेस्टोरेंट में खाना मंगाते होगे, तो वहाँ पे जो कांदा होता है या फिर जो ओनियन होता है वो विनेगर में डूबा हुआ रहता है। आप कई बार देखो विनेगर में डूबा हुआ रहता है। तो देखो होता क्या है, देखो अगर आप कांदे को काट दो, मतलब मान लो आप कांदे को काट दो और बाहर रख दो, और अगर आप उसको 2 घंटे बाद देखोगे तो उसका जो महक है, उसका जो स्मेल वो चला जाता है। मतलब अरे कांदे की स्मेल होती है, सबको पता है। मतलब कांदा जब कटता है तो मान लो कांदा अगर यहाँ कटा तो आसपास के लोग पता है रोने लगते हैं। अरे वो नेचुरली वो अपना मतलब क्या होता है, गैस निकालता है, आपको ऑटोमेटिक रोना आ जाएगा। और साथ में कांदे की स्मेल तो पता है पूरे रूम में, या हो सकता है पूरे, अगर आप फ्लैट में रहते हो पूरे फ्लैट में फैल जाए। तो कांदा का एक मतलब एक टिपिकल स्मेल होती है जो मतलब आपकी मतलब पूरे फ्लैट में फैल जाती है। या फिर कांदा का जो आसपास होता है वो रोने भी लगते हैं। मतलब तो होता क्या है कि एक्चुअल में कांदे की जो स्मेल होती है वो क्योंकि एयर में जा रही है, तो अगर आप कांदे को काट दोगे तो 1 घंटे या 2 घंटे बाद उसकी स्मेल चली जाती है। आप लोगों को पता होगा, वैसे आप करके देखना, कांदे को काट के रख दो, सुबह काटो शाम को देखो उसमें कोई स्मेल नहीं आएगा। और कांदे का अगर स्मेल चला गया तो उसका टेस्ट भी चला जाता है। मतलब उसका टेस्ट में भी मतलब वो मजा नहीं रहता। अगर एक बार उसकी महक चली गई, महक गया तो उसका वो मजा जो भी है वो खत्म हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कांदे को कभी भी काट के नहीं रखा जाता। आप देखोगे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कांदे को सुबह काटा और शाम को मतलब इवनिंग में यूज करें, क्योंकि उसकी स्मेल चली जाती है, उसका टेस्ट चला जाता है। तो अब होता क्या एक्चुअल में, उसको बचाने के लिए क्या होता है, कई बार आप देखोगे जो रेस्टोरेंट होते हैं, जो अच्छे रेस्टोरेंट होते हैं, मतलब अच्छे की मैं बात कर रहा हूँ, आप ऐसे बोलोगे सर ठेले वाले ने, ऐसा नहीं कि मैं एक अच्छे रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है, जो कांदा जो होता है मतलब जो भी करता है, मान लो कि सपोज करो कोई वेटर करता है, उसको भी नहीं पता होगा वो क्या कर रहा है, मतलब उसको नहीं पता है कि वो क्या किस में मिला है, पर उसको पता होता है कि भाई इसमें डाल दो स्मेल नहीं जाएगी। तो देखो क्या होता है, वो क्या होता है विनेगर। विनेगर का मतलब होता है एसिटिक एसिड। सबको पता है एसिटिक एसिड होता है विनेगर। अरे विनेगर मतलब एसिटिक एसिड। तो वो क्या करता है, जो विनेगर में क्या करता है, कांदा जब काटता है कि उसको पता है कांदे की स्मेल चली जाएगी, तो वो लोग क्या करते हैं, कांदे को एसिटिक एसिड में विनेगर में डिप करके रखते हैं। तो आप कई बार जाओगे तो आपको क्या होगा, कई बार कांदा मिलेगा एसिटिक एसिड विनेगर में डिप किया हुआ। तो ऐसा क्यों करते हैं, जिससे कि कांदे की स्मेल मतलब ना जाए या फिर उसका टेस्ट मेंटेन रहे। तो ऐसा किया जाता है। तो याद रखना कि ओनियन का जो स्मेल होता है, अगर आप किसी बेसिक सोल्यूशन में डाल दोगे तो उसका मतलब कुछ होगा ही नहीं, वो अपने स्मेल का लॉस कर देगा। और एसिडिक सोल्यूशन में उसका जो भी स्मेल होगा मेंटेन रखता है। तो अगर आपको जानना है कि 2 सोल्यूशन है, एसिडिक की बेसिक, कांदे को डिप कर दो, सुबह डिप करो शाम को देखो, अगर कांदे का टेस्ट मेंटेन है, उसका स्मेल मेंटेन है, मतलब सोल्यूशन एसिडिक है, और इसकी स्मेल का लॉस हो मतलब सोल्यूशन बेसिक है। इसमें नीचे लिखो टिपिकल मतलब उसकी जो ट्रेडमार्क स्मेल है, टिपिकल स्मेल ऑफ ओनियन इज लॉस्ट इन बेसिक सोल्यूशन
वेयर एज टिपिकल स्मेल ऑफ ओनियन इज मेंटेन्ड इन एसिडिक सोल्यूशन। मतलब so to preserve the smell of onion many times onion are stored in vinegar। ठीक है, तो याद रखना है कि एसिड में उसका स्मेल मेंटेन रहता है और बेसिक में उसका स्मेल का लॉस हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ आपका केमिकल इंडिकेटर होता है, 10 में नीचे लिखो केमिकल इंडिकेटर। तो केमिकल इंडिकेटर में 2 इंडिकेटर बहुत फेमस है जो आपको याद रखना है, तो ये आपको मेनली याद रखना। फर्स्ट इज फिनोप्थलीन, बल्कि इसमें फिनॉल कर दो एक्चुअल में। बल्कि फिनोप्थलीन होगा, ये है फिनोप्थलीन। क्या होता है इसको देखो याद रख लो। अगर एसिडिक सोल्यूशन है और अगर आप फिनोप्थलीन इंडिकेटर बस 1 ही 2 ड्रॉप डालना होता है, तो एसिडिक सोल्यूशन में ये क्या होता है, कलरलेस। मतलब ये एसिडिक सोल्यूशन में इसका कोई कलर नहीं होता, मतलब एक्चुअल एसिडिक सोल्यूशन कलरलेस होता है और डालोगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, बेसिक सोल्यूशन में क्या होगा, इसका कलर होता है पिंक, और होता एक्चुअल में ऐसा है जितना ज्यादा आप सोल्यूशन को बेसिक करते जाओगे इसका पिंक कलर उतना ही डार्क होता जाएगा। और अगर सोल्यूशन बहुत ज्यादा बेसिक होगा, मतलब सोल्यूशन मान लो अगर पीएच उसका 12 और 13 हो गया, तो बहुत ज्यादा पिंक हो जाएगा और डार्क पिंक आपको कुछ कुछ पर्पल जैसा नजर आएगा। अरे आप कभी देखना कि अगर आप मतलब बहुत डार्क पिंक हो जाए और थोड़ा सा रूम में मान लो अंधेरा है तो आपको पर्पल नजर आएगा वो। तो मतलब क्या होगा, जैसे जैसे बेसिसिटी बढ़ेगा इसका कलर उतना ही ज़्यादा इंटेंस होता जाएगा। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो फिनोप्थलीन इज कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन वेयर एज इट इज पिंक इन बेसिक सोल्यूशन। पिंक कलर becomes more and more intense in basic solution. As basicity increases, intensity of color also increases। ठीक है, फिर दूसरा लिखता है सेकेंड, मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज क्या है, दूसरा इंडिकेटर जो बहुत ज्यादा फेमस है। देखो होता क्या है, अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो वैसे वो रेड कलर का होता है, मतलब रेड कलर का होता है एसिडिक सॉल्यूशन में। और अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो वो क्या होगा, वो येलो कलर का होता है। तो कई बार लोग बोलते हैं अच्छा सर ये रेड और येलो तो नाम ऑरेंज क्यों दिया है, मतलब जब रेड और येलो होना था तो ऑरेंज क्यों दिया। देखो रेड और येलो को अगर आप मिलाओगे, रेड और येलो को, तो ऑरेंज बनता है। तो एक्चुअल में होता ये है कि सोल्यूशन जब न्यूट्रल होता है तो वो ऑरेंज कलर का रहता है। मतलब होता क्या है, जैसे मान लो एक सोल्यूशन है वो अगर एसिडिक है तो वो क्या होगा, मान लो एक सोल्यूशन एसिडिक है, इसमें मैंने डाल दिया मिथाइल ऑरेंज तो वो रेड कलर का होगा। आप एसिडिक सोल्यूशन में बेस डालते रहो, अरे बेस डालो तो पहले एसिड से क्या होगा न्यूट्रल, फिर न्यूट्रल से होगा बेसिक, तो कलर क्या होता है, अरे समझो एसिडिक सोल्यूशन है, मैंने मिथाइल ऑरेंज डाल दिया रेड कलर का, मैंने तुम्हें ऊपर से बेस डाल रहा हूँ, तो बेस डालने से क्या होगा, दोनों में रिएक्शन होगा एसिड बेस, तो पहले क्या बनेगा न्यूट्रल, तो पहले वो रेड से होगा ऑरेंज, फिर और बेस डालोगे तो ऑरेंज हो जाएगा येलो, ऐसा उसमें चेंजेस होता है। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो मिथाइल ऑरेंज इज रेड इन acidic solution and yellow in basic solution and it is orange in neutral solution। ठीक है, इसके अलावा एक इंडिकेटर होता है, नीचे लिख लो यूनिवर्सल इंडिकेटर। एक्चुअल में यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, कई इंडिकेटर का कॉम्बो होता है ये। तो देखो होता क्या है कि इंडिकेटर क्या होता है, एसिडिक में अलग कलर होता है, बेसिक में अलग कलर होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, हर एक पीएच पे अपना कलर चेंज करता रहता है। तो इसमें आप कलर के हेल्प से पीएच का सॉल्यूशन का पीएच भी निकाल सकते हो। तो इसमें नीचे लिखो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मेन इंडिकेटर, दिस इंडिकेटर
changes color when pH of solution changes. So this indicator have many color in acidic solution. और एसिडिक में जैसे pH2 का अलग कलर होगा, pH3 का अलग कलर होगा, pH4 का अलग कलर होगा, ऐसा अलग अलग कलर होते हैं. तो this indicator have many color in acidic solution and also many color in basic solution, and also many color in basic solution. So by using color of solution we can also determine the pH of solution. So universal indicator changes color when pH of solution changes. So this also help us to find the pH of solution. ठीक है, तो हमको pH को भी निकालने में हम लोगों को हेल्प करता है. तो ये होता है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर.